नमस्कार, विंध्य टाइम्स के साथ मैं शिवांगी। शहर के टीआरएस कॉलेज में आज अर्थशास्त्र विभाग के द्वारा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा कमिश्नर अशोक भार्गव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। शहर के टीआरएस महाविद्यालय में आज छात्रों के लिए पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के सभागार में किया गया। इसका आयोजन कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के द्वारा हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीवा संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक भार्गव ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र राष्ट्र निर्माता हैं तथा युवा ही देश की धरोहर हैं। छात्र कठिन परिश्रम के बाद कामयाबी हासिल करते हैं तथा छात्रों का लक्ष्य तय होना चाहिए एवं उसी लक्ष्य में उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य रामलला शुक्ला ने छात्रों को महाविद्यालय के साथ साथ देश का नाम रोशन करने की बात कही। सुनहरे भविष्य का स्वप्न संजोए बैठे इस मुल्क के, इस राष्ट्र के होनहार, मेधावी, प्रतिभा संपन्न आप सभी प्यारे विद्यार्थियों, छात्र और छात्राओं, निसंदेह आप सबके बीच आकर मुझे अपने महाविद्यालय के अविस्मरणीय दिन एकदम साक्षात करते हुए नजर आने लगे। दिमाग में, जहन में एडम स्मिथ से लेकर रॉबिन्सन, माल्थस, सेलिगमैन, कीन्स, रिकार्डो, शुम्पीटर, प्रोफेसर मोहाल्लोबीस, सारे आर्थिक विचारक, चिंतक और अर्थशास्त्र के सारे सिद्धांत, मांग और पूर्ति, उपयोगिता, उदासीनता की रेखाएं, उपयोगिता, व्यापार। भारत के मन की बात कार्यक्रम के तहत आज टीआरएस कॉलेज परिसर में भाजपा पदाधिकारियों ने युवाओं के सुझाव को जानने के लिए सुझाव पेटी रखी, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही जहां समस्त राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रसार में लगी हैं, वहीं सत्ता दल भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए 5 वर्षों के कार्यों का बखान करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर पार्टी पदाधिकारी जगह जगह जाते हैं तथा आम चुनाव में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आज एक बार फिर पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का रथ रीवा के टीआरएस कॉलेज परिसर में लगाया गया तथा सुझाव पेटी रख युवाओं के सुझाव की मांग की गई। हालांकि कार्यक्रम में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा देश में अपनी भागीदारी को समझते हुए धारा 370 जैसे मुद्दों पर बात की तथा इसे समाप्त करने का सुझाव भी रखा। इसके साथ ही कई युवाओं ने बेरोजगारी को अपनी अहम समस्या मानते हुए इसे समाप्त करने की मांग की है। युवा सरकार के लिए हम ये सोचते हैं कि सरकार हमें हर प्रकार से सहयोग करती है और हमें भी देश के लिए उतना ही भागीदारी दिखाना चाहिए जितना हो। श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में ही कहा था कि मैं 5 साल बाद हिसाब दूंगा, तो उन्होंने पिछले 6 महीने से अपने कार्यकाल का हिसाब देना शुरू किया है। अब जब हम नए सत्र की ओर जा रहे हैं, एक नए चुनाव की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने एक सुझाव जनता से मांगा है मन की बात के माध्यम से। जिस तरह से उन्होंने अपने मन की बात 5 सालों तक लगभग की है, उसी तरह से इस बार उन्होंने जनता के मन की बात को पूछने का प्रयास किया है और सुझाव पेटी के माध्यम से मन की बात जनता की, युवाओं की, किसानों की, गरीबों की, सबकी मन की बात वो पूछ रहे हैं, वो सुझाव मांग रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने आज कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हो रहे वैवाहिक कार्यक्रम का विरोध जताते हुए संभागीय कमिश्नर को पत्र सौंपा है तथा जल्द ही इसे संस्कृति विभाग को सौंपे जाने की मांग की है। शहर के मध्य में संभाग भर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बनाए गए कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में शुरू से ही वैवाहिक कार्यक्रमों का आयोजन होता आया है, जिसके विरोध में पूर्व में कई राजनीतिक पार्टियों ने आंदोलन भी किया तथा वैवाहिक कार्यक्रमों को बंद कराने की मांग की, लेकिन अब तक मामले से अनजान बना प्रशासनिक अमला कोई ध्यान देता नजर नहीं आ रहा है। बीते दिनों भी ऑडिटोरियम में एक भव्य वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तब कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसका विरोध किया था तथा अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ऑडिटोरियम को संस्कृति विभाग को सौंपे जाने की मांग की थी। बताया जा रहा है कि ऑडिटोरियम का रखरखाव निर्माण के साथ ही समदड़िया बिल्डर्स को सौंप दिया गया था, जिसके कारण उन्होंने अपनी मनमानी दिखाते हुए वहां पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कराना प्रारंभ कर दिया। मामले पर आज एक बार फिर सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम को संस्कृति विभाग के हाथों में सौंपने की मांग की है।
व वर्तमान में कृष्णा राज कपूर को एक एजेंसी सौंदर्य एजेंसी को हैंडओवर कर दिया गया था। पर इसी बीच में तत्कालीन कलेक्टर महोदया रीवा ने एक पत्र जारी किया था। पत्र के माध्यम से वो पत्र प्रमुख सचिव संस्कृत विभाग भोपाल को भेजा गया था। उसकी प्रतिलिपि नगर पालिका निगम रीवा को भेजी गई थी। उस पत्र में तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट तौर से लिखा था कि आउटसोर्सिंग प्रक्रिया स्थगित रखी जानी चाहिए। पर नगर पालिका निगम रीवा ने MIC की बैठक में आउटसोर्सिंग प्रक्रिया को स्थगित रखने की कार्रवाई नहीं की गई। तत्कालीन कलेक्टर महोदया के पत्र पर प्रमुख सचिव को पत्र जो भेजा गया था राज कपूर ऑडिटोरियम को हैंडओवर करने के लिए, उस संबंध में आयुक्त नगर पालिका निगम रीवा द्वारा आउटसोर्सिंग प्रक्रिया को स्थगित नहीं रखा गया और टेंडर ओपन कर दिया। और टेंडर ओपन करने के बाद टेंडर खुला भी और टेंडर खुलने के बाद सौंदर्य एजेंसी को मिला भी, जिसमें मुझे ऐसा प्रतीत होता है और पूरी प्रक्रिया से पूर्णतः प्रतीत होता है कि तत्कालीन कलेक्टर की भूमिका, नगर पालिका निगम आयुक्त की भूमिका, महापौर आदरणीय महापौर की भूमिका इस विषय में संदिग्ध थी। योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है, जिसमें तत्कालीन कलेक्टर महोदय रीवा, नगर पालिका निगम रीवा के तत्कालीन आयुक्त और तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री शैलेंद्र शुक्ला की भूमिका संदिग्ध थी। भारत पेंशनर समाज के तत्वाधान में आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नागपुर से आए विशेषज्ञों से आम लोगों ने परामर्श लिया। शहर के शिल्पी प्लाजा स्थित भारत पेंशनर समाज के कार्यालय में आज स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें नागपुर से अलग अलग विभागों के चिकित्सक पहुंचे तथा लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। एसोसिएशन के द्वारा बताया गया कि पेंशनर समाज के द्वारा आम लोगों को सुविधा के लिए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचकर इसका लाभ उठाते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी स्थानीय स्तर पर प्रति माह शिविर का आयोजन किया जाता है। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि शिविर में लगभग सैकड़ा लोगों ने पंजीयन कराया है, जिनको डॉक्टर के द्वारा परामर्श दिया गया। शिविर हम लोग हर साल लगाते हैं। जो नागपुर से डॉक्टर्स लोग आते हैं, ये केयर हॉस्पिटल है इनका, वहाँ से हम लोग बुला करके और रीवा के समस्त नागरिकों को कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के इनकी सेवाएं ले। इनमें सभी प्रकार के डॉक्टर हैं, हार्ट के भी हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेड के हैं, तो वही सेवाएं यहाँ देने के लिए आए हैं। और ये कैंप हम लोग प्रत्येक वर्ष लगाते हैं और हर माह में हमारा कैंप लगता है। 7 तारीख को हमारी मीटिंग होती है। स्वास्थ्य शिविर हमारे यहाँ हर 7 तारीख को यहाँ पे लगता है। प्रयागराज से लौट रहे वाहन की अमरपाटन के पास हेनौता गांव में हाईवा से टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत तथा अन्य 5 के घायल होने की खबर है। कटनी जिले के बरही गांव के रहने वाले एक परिवार के लोग अस्थि विसर्जन कर प्रयागराज से लौट रहे थे, तभी अमरपाटन के पास हेनौता गांव में उनके बोलेरो वाहन की हाईवा से भीषण टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन में कुल 9 लोग सवार थे। इस दुर्घटना में वाहन सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति इलाज के दौरान दम तोड़ दिया तथा 5 व्यक्तियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज शहर के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। इलाहाबाद से लौट रहे। एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? ये रीवा और मैहर वाली रास्ता के बीच 9 लोग थे, पूरे घर के लोग थे। हम नित्य रंजन छोटा वाला भाई मंझला गाड़ी चला रहा था। एक ही परिवार के 9 लोग थे, बहन और जीजा को लेकर 9 लोग थे। जिले के सिरमौर क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर विरोध में टावर पर चढ़ा व्यक्ति टावर से गिर गया, जिसके बाद उसे सिरमौर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सहदना गांव में हुए भ्रष्टाचार की जांच व सचिव को बर्खास्त करने की मांग को लेकर सहदना निवासी राजमणि साकित जनपद पंचायत में धरने पर बैठा था, जहां कोई सुनवाई न होने पर वह मोबाइल टावर पर चढ़ गया, मगर उससे उतरते वक्त वह 20 फीट से गिर गया, जिसे बेहोशी की हालत में उसे सिरमौर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए विंध्य टाइम्स के साथ। धन्यवाद।